पार्टनर ऐप के थ्रू क्लाइंट की प्रोफाइल में ट्रांजैक्शन कैसे करें। पार्टनर ऐप लॉगिन करेंगे। उसके बाद क्लाइंट सेक्शन में जाके क्लाइंट को सर्च करेंगे और क्लाइंट के नेम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्लाइंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब राइट साइड कॉर्नर में जो मेन्यू है उस पर क्लिक करना है। मेन्यू ओपन होने के बाद आपको न्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में एक्सचेंज सिलेक्ट करना है। यहाँ हम बीएसई चूज करेंगे। उसके बाद क्लाइंट प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। जहाँ केवाईसी ऑलरेडी वैलिडेट शो होगा उसको सिंपली प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, परचेस और एसआईपी। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो परचेस सिलेक्ट करेंगे और अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी सिलेक्ट करेंगे। अगर हम परचेस सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ARN 255645 सिलेक्ट करना है। फंड में एएमसी चूज करनी है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फिर स्कीम सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। अगर क्लाइंट का फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो न्यू फोलियो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कीम टाइप में ग्रोथ सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे जितना इन्वेस्टमेंट करना है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब अगर हमें क्लाइंट के प्रोफाइल में एसआईपी स्टार्ट करनी है तो हम एसआईपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एसआईपी पर क्लिक करने के बाद फंड में एएमसी चूज करनी है, जिस फंड हाउस में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद स्कीम सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्कीम में एसआईपी लगानी है। अगर क्लाइंट का फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है तो फोलियो में न्यू फोलियो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्कीम टाइप में ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है। आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। एसआईपी स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है। हमेशा नेक्स्ट मंथ की एसआईपी डेट सिलेक्ट करना है क्योंकि एसआईपी रजिस्टर होने में अप्रॉक्स 30 डे का टाइम लगता है। फिर एसआईपी इन डेट पर क्लिक करना है, जिससे क्लाइंट जब तक चाहे अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकता है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाउ। अगर क्लाइंट करंट मंथ में ही मैनुअली पेमेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल रहने देना है। मैंडेट सिलेक्ट करना है, फिर अमाउंट एंटर करना है, जितनी अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करनी है। सब डिटेल कंफर्म करने के बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देते हैं उसके बाद क्लाइंट के पास ऑथेंटिकेशन मेल और एसएमएस जाता है, परचेस ऑथेंटिकेशन, एसआईपी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मेल में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन और यूआरएल लिंक। दोनों ऑप्शन सेम होते हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक पेज ओपन होता है जहां टॉप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट का ऑप्शन होता है। उसमें क्लाइंट का मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नीचे ऑर्डर शो हो जाएगा, परचेस या एसआईपी का। अब उस ऑर्डर पर क्लिक करना है, आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी, कौन सी स्कीम, कितना अमाउंट और एसआईपी है तो कितनी इंस्टॉलमेंट। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन में जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। ओटीपी क्लाइंट के पास ईमेल और एसएमएस दोनों पर जाता है। ओटीपी इंटर करके सबमिट करना है और इस तरह क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्लाइंट के पास पेमेंट लिंक जाता है। उसमें चेक ऑर्डर एंड मेक पेमेंट और यूआरएल होता है, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक पेमेंट पेज ओपन होता है जहां हमें सिलेक्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट पे, नोडल अकाउंट, वन टाइम मैंडेट, यूपीआई। अगर क्लाइंट यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में वीपीए आईडी में यूपीआई आईडी इंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब क्लाइंट के पास उनके यूपीआई ऐप पर रिक्वेस्ट आएगी, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। क्लाइंट को अपना यूपीआई ऐप ओपन करना है। उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की साइट से पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगी, उस पर पेमेंट करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम 2 से 3 वर्किंग डेज में आरबीएम इजी इन्वेस्ट ऐप में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाती है क्लाइंट के प्रोफाइल में।